नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनायक आपके लिए आज फिर लेके आया हूँ मूल विधि, जो यूपीएसआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। याद रहे कि हम मूल विधि के साथ साथ संविधान भी पढ़ते चलेंगे, परंतु हमारा मुख्य फोकस मूल विधि पर रहेगा। संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि मूल विधि की उत्पत्ति संविधान से ही हुई है। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि कानून बनाता कौन है, लागू कौन करता है, लागू ना होने पर उसे किसके द्वारा लागू करवाया जाता है। संविधान दो लोग बनाते हैं। कौन कौन बनाता है? एक संसद बनाता है, दूसरा राज्य विधानमंडल बनाता है। इसे लागू कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन आता है? डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, एसआई है। हमारा मुख्य उद्देश्य एसआई है। एसआई क्राइम से संबंधित होता है, सिविल से नहीं। अगर कानून लागू ना हो तो हम किसके पास जाते हैं, किसकी शरण लेते हैं? न्यायालय की। न्यायालय सिविल और क्रिमिनल दो प्रकार के होते हैं। सिविल में जैसे वित्त है या भूमि है या कॉन्ट्रैक्ट है, इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वो देखा जाता है, ये एसआई से संबंधित नहीं होता। जबकि क्रिमिनल कोर्ट में हर प्रकार के, जैसे मारपीट है, धोखाधड़ी है, ये इस प्रकार के जो है केस क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। याद रहे कि एसआई सिर्फ क्रिमिनल के बारे में ही जांच पड़ताल करता है, सिविल के बारे में नहीं। बात होती है कि क्रिमिनल जो होता है वो कौन होता है? क्रिमिनल वो होता है जो दूसरे को आघात पहुंचाए, जैसे किसी को मारा पीटा या चोरी डकैती की या किसी को जला के मार दिया, ये जो करता है वो क्रिमिनल होता है। पीड़ित कौन होता है? जो क्रिमिनल के द्वारा पीड़ित होता है या सताया जाता है। ये कार्य कौन करता है? एसआई इनकी जांच पड़ताल का कार्य करता है। अब आता है कि पीड़ित व्यक्ति जा कहां सकता है? पीड़ित व्यक्ति अगर क्राइम से पीड़ित है तो कोर्ट भी जा सकता है और एसआई के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर सिविल से संबंधित है तो केवल कोर्ट जा सकता है, एसआई के पास नहीं जा सकता। बात करते हैं कि जब न्यायाधीश या न्यायालय सिविल से संबंधित कार्य करता है तो वो सिविल न्यायालय, और जब जिला स्तर पर होता है तो जिला न्यायालय कहलाता है। लेकिन जब क्राइम से संबंधित वो कार्य करता है तो वो क्राइम न्यायालय, लेकिन जब जिला स्तर पर कार्य करता है तो सत्र न्यायालय कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वो क्या कहलाता है। अगर सिविल के मामलों से संबंधित कार्य करता है तो वो सिविल जज, जिला स्तर पर जिला जज, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, और सिविल से सीजे कहते हैं। वहीं पर अगर क्राइम से संबंधित है तो क्रिमिनल जज या क्राइम जज, दूसरा सत्र जज या सेशन जज, ये कहलाता है। कोर्ट, सेशन कोर्ट या सत्र कोर्ट, सत्र न्यायालय, ये कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं उसके आगे की बात जो है वो संविधान से निकलती है। संविधान के भाग 5 और भाग 6 को मिलाने पर भाग 11 बनता है। भाग 11 हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाग 5 और 6। हमने पिछली बार बताया कि संसद और राज्य विधानमंडल मिलकर कानून बनाते हैं। भाग 5 में संसद है, भाग 6 में राज्य है, अर्थात राज्य विधानमंडल है। इन दोनों मिलकर भाग 11 का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे की। आइए बात करते हैं कानून के, वो कहां से निकला, कैसे निकला और उसके लिए क्या प्रक्रिया थी। बात करते हैं भाग 5 और भाग 6 की। भाग 5 और भाग 6 की बात करते हैं। 6 और 5 जोड़ो 11 होता है। 6 और 5 भाग 11 होता है। भाग 5 में केंद्र से संबंधित विषय वस्तु है, भाग 6 में राज्य से। परंतु भाग 11 इन दोनों के संबंध को दर्शाता है। भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाता है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 है, जबकि भाग 6 152 से 237 है। वहीं पर भाग 11 245 से 263 है। बोलना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले लो या नोट डाउन करना चाहते हो वो कर लो।
ध्यान रहे कि हमारा इनके द्वारा जो कानून बनता है उसका वर्णन यहाँ किया जाता है और इसे दो प्रकार से बांटा जाता है। वो कैसे? एक विधायी होता है, एक प्रशासनिक होता है। विधायी को हम बोलते हैं लॉ, अर्थात कानून, ये कानून होता है, जबकि प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन से संबंधित होता है। जो विधायी होता है 245 से 255 होता है। क्या है ये? अनुच्छेद हैं। कौन से अनुच्छेद हैं? संविधान के अनुच्छेद हैं। याद रहे ये सभी संविधान के अनुच्छेद हैं, कोई और नहीं है। विधायी प्रक्रिया जो होती है वो 245 से 255 के तहत होती है, जबकि प्रशासनिक प्रक्रिया 256 से 263 के मध्य होती है। वहीं पर अब बात करते हैं कि विधायी, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्या हम प्रशासन की तैयारी करने जा रहे हैं? नहीं, हमें जज नहीं बनना है, हमें एसआई बनना है। एसआई के लिए जरूरी क्या है? विधान जरूरी है, अर्थात विधायी कार्य जरूरी है, या लॉ जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो बात करना है विधायी की। विधायी क्षेत्र और विषय दो प्रकार से होते हैं। क्षेत्र कौन से हैं और विषय कौन से? क्षेत्र का संबंध जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ये क्या है? ये क्षेत्र हैं। जबकि विषय क्या है कि उस राज्य में किससे संबंधित कौन से विषय बनाए जाए। जैसे अभी हाल ही में देखा था यूपी में कि जब दंगा हो रहा था तो योगी सरकार ने किया था कि जो पत्थर उठा रहा था उसके ऊपर जुर्माना या सजा या दोनों का प्रावधान कर दिया गया था। वो चीज विषय वस्तु में आती है, मतलब हम किससे संबंधित बात करने जा रहे हैं वो इसमें आते थे। क्षेत्र आप समझ गए, क्षेत्र अनुच्छेद 245 में है, विषय वस्तु अनुच्छेद 246 में है। क्षेत्र में 3 प्रकार से आते हैं। कौन कौन से? एक होता है आईपीसी, दूसरा है सीआरपीसी, तीसरा है साक्ष्य या साक्ष्य मतलब अरे रिपोर्ट जो तैयार की गई है या उसके जांच करने के बाद जो मिलता है वो साक्ष्य। अब बात आईपीसी क्या है? ये भारतीय दंड संहिता है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता है जो 1860 में बनाई गई थी और 1862 से लागू हुई थी। याद रहे, लागू 62 से हुई थी, बनाई 61 में गई थी। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता है। इसके द्वारा प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। क्या किया जाता है? प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके द्वारा प्रक्रिया अपनाया जाता है। और यह है साक्ष्य। साक्ष्य जो हमारे पास क्राइम से संबंधित साक्ष्य होते हैं ये उससे संबंधित है। ये बनाई कब गई थी? ये 1973 में बनाई गई और ये 1872 में। ये दोनों पुरानी है परंतु ये नवीनतम है। इसे अंग्रेजों ने तब बनाया था जब हमारे यहाँ एक दंगा हुआ था 1857 का। ये तब बनाया गया था जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भी हम जानते हैं। लेकिन ये तब का कानून 60 में निर्मित हुआ और लागू कब हुआ? 62 में लागू होता है। और साक्ष्य 72 में कि किस प्रकार से साक्ष्य तैयार किया जाए, साक्ष्य तैयार करने के बाद हम लेके कहाँ जाएं, उसको लेके कौन जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, साक्ष्य बनाएगा कौन, ये लागू होता है 72 से। और 73 में उसकी प्रक्रिया आती है। कब? 73। ये 1973 में प्रक्रिया आती है कि हमें कैसे बनाना है, किसके द्वारा बनवाना है, हमें उसके लिए क्या प्रक्रिया प्रोसेस करना होगा, ये सब 73 में आता है। लेकिन ये 1973 में आता है। आइए अब हम जानते हैं इसके आगे के बारे में। आगे के बारे में है वो बात करनी थी कि हमने जो अभी अभी विषय वस्तु क्षेत्र पढ़ा, एक क्या पढ़ा था? क्षेत्र पढ़ा था। क्षेत्र अनुच्छेद 245 में था। क्षेत्र का मतलब हम समझ गए थे कि एक कोई निश्चित क्षेत्र। अब बात करते थे विषय वस्तु की। विषय वस्तु में कौन कौन? आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य। भारतीय दंड संहिता, भारतीय मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी में प्रक्रियाएं होती हैं और ये साक्ष्य है। बात करनी थी कि अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 अनुसूची 7 से संबंधित है। अनुसूची 7 से संबंधित है
अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। कौन कौन से? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। बात करनी है यहाँ पर ना केंद्र की ना राज्य अनुसूची की, बात है समवर्ती सूची की। हमें बात समवर्ती सूची की करनी है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र भी विषय बनाती है और राज्य भी विषय बनाती है, परंतु लागू कौन होता है? यदि एक विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने बनाया है तो लागू केंद्र की होगी, राज्य की नहीं। यद्यप किसी विषय पर केंद्र ने भी बनाया है और राज्य ने भी बनाया है और दोनों में मतभेद है, समानता नहीं मतभेद है, इस स्थिति में भी केंद्र की ही विषय वस्तु लागू होती है, राज्य की नहीं। परंतु केंद्र ना बनाए और उस पर अगर राज्य ने बनाया है तो राज्य की लागू होगी, केंद्र ने बनाया है नहीं तो लागू क्या होगी? तो वही है यहाँ पर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इन 3 से संबंधित है। हमने बताया कि आईपीसी क्या है, कब लागू हुई, कब बनी और कब लागू हुई, लेकिन बनी कब थी, किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि जो 1857 में जो दंगे हुए थे उस दंगे को लेकर वही आधार था आईपीसी तैयार करने का। इसके बाद साक्ष्य तैयार करना ये 72 में शुरू हुआ कि हम किस प्रकार से साक्ष्य तैयार करें, बनाने के बाद कहाँ ले जाएं, क्या करें, यह तैयार हुआ था। और सीआरपीसी मतलब भारतीय या फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निर्मित होती है, हमारी आजादी के पश्चात लागू होती है, इसके पूर्व नहीं। आइए बात करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम एसआई को जानते हैं, किसे जानते हैं? एसआई को जानते हैं। क्या जानते हैं? एसआई को जानते हैं और एसआई के माध्यम से हम करने जा रहे हैं क्या? एफआईआर से संबंधित बात। एफआईआर का मतलब एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कहाँ दायर की जाती है? पुलिस स्टेशन में दायर की जाती है। कहाँ? पुलिस स्टेशन में दायर की जाती है क्या? एफआईआर। परंतु किस आधार पर? जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, परंतु किससे पीड़ित होता है? क्या सिविल से? अगर सिविल से पीड़ित है तो वो स्टेशन नहीं जाएगा, मतलब पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो सीधे कोर्ट जाता है। परंतु यदि वो क्राइम से पीड़ित है तो वो कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन जाता है, या फिर उसके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट भी जा सकता है। जब बात आती है कि कोर्ट की, यहाँ तो एफआईआर डायरेक्ट गए और इसने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करता है कौन? करता है एसआई। क्या करता है? अन्वेषण करता है। अन्वेषण करता है, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है या जांच पड़ताल करता है और इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? मैंने जो बताया था, साक्ष्य इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? साक्ष्य इकट्ठा करता है और इन साक्ष्यों को वो लेके कहाँ जाता है? कोर्ट जाता है। कहाँ जाता है? कोर्ट जाता है। कौन से कोर्ट जाता है? क्रिमिनल कोर्ट जाता है। क्रिमिनल कोर्ट जाता है। कहाँ जाता है? क्रिमिनल कोर्ट जाता है। और इसका कार्य केवल यहीं तक होता है कि ये जो साक्ष्य होता है उसे प्रस्तुत करता है। साक्ष्य को हम लोग चालान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालान भी बोलते हैं। साक्ष्य को हम लोग चालान भी बोलते हैं। यद्यप चालान ना बोलते हैं तो इसके लिए एक और शब्द है, वो शब्द है, ध्यान दो, पहला चालान, दूसरा जो है उसे चार्जशीट बोलते हैं। हम लोग कई बार सुनते हैं, कहते हैं कि जो एसआई है उसने चार्जशीट दायर नहीं की है। चार्जशीट या चालान बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जो साक्ष्य होता है उसे। अब बात करते हैं जो साक्ष्य बनाए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, वो अध्याय 12 होता है। किसका? इसका 12 होता है, अध्याय 12।
ध्यान दें, सीआरपीसी का अध्याय 12 होता है। इसमें 485 के आसपास धाराएं हैं। हमें सभी धाराएं पढ़ना नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है केवल हम उस पर ध्यान देंगे, अन्य किसी पर नहीं। तो जो ये है, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, उसे हम किस रूप में देखते हैं? अध्याय 12 कौन से धाराएं होती हैं? धाराएं होती हैं धारा 154 से 176 के मध्य ये वर्णित है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसे किस प्रकार से लागू किया जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन करेगा। जाहिर सी बात है एसआई करेगा, क्योंकि एसआई ही क्राइम से संबंधित होता है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जो एसआई होता है, धारा 154 से 176 के मध्य में रहकर क्या करता है? साक्ष्य तैयार करता है, साक्ष्य इकट्ठा करता है और उस एविडेंस को, यानी साक्ष्य, साक्ष्य मतलब एविडेंस, एविडेंस को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? चालान बोलते हैं या फिर चार्जशीट बोलते हैं। उसे वो कोर्ट में जारी करता है और कोर्ट, याद रहे, कोर्ट में जारी करने के पश्चात एसआई का कार्य समाप्त हो जाता है। फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो कोर्ट का होता है। उसके बाद जो कोर्ट आदेश करती है, केवल उस पर एक्शन करना या उस पर कार्य करना एसआई का कार्य है। बीच में हस्तक्षेप करने का कार्य एसआई का नहीं होता है। अगर आपको मेरा ये सेशन आज का अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं जितने लोग व्यूज मेरे बढ़ेंगे, मुझे उतना ही मजा आता है पढ़ाने में। थैंक यू सो मच।